अहम खबर के चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं हो सका है। कुछ घंटे में चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान हो जाना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो भी होगा पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। फ्यूजन मॉडल के वेन्यू पर भी ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ है। जल्द ही अच्छी खबर आएगी। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तमाम चीज़ें बहुत जल्द तय हो जाएंगी। मामलात हल होने के बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर देगा। क्रिकेट वेबसाइट का दावा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर ही होंगे। पीसीबी, आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड में मुआहदे पर इत्तेफाक हो गया है। पाकिस्तान भी भारत में होने वाले इवेंट्स न्यूट्रल मकाम पर खेलेगा। क्रिकेट वेबसाइट ने यह दावा भी किया है कि 2028 का वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान ने भारत के साथ सह फरीकी सीरीज की तजवीज दी थी। आईसीसी को सह फरीकी सीरीज पर कोई एतराज नहीं। इसी मामले पर मजीद बात करेंगे। कादिर ख्वाजा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कादिर, तफसीलन बताइएगा। जी बिल्कुल, आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2028 की मेजबानी पाकिस्तान को मिल चुकी है। इस हवाले से क्रिकेट वेबसाइट ने यह दावा किया है कि आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान न्यूट्रल वेन्यू पर इत्तेफाक भी हो गया, जबकि भारत 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेलेगा, जबकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगले 3 साल तक आईसीसी इवेंट्स के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। जबकि क्रिकेट वेबसाइट ने मजीद ये दावा किया कि 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, 2025 खवातीन वनडे वर्ल्ड कप और 2026 मर्दों के T20 वर्ल्ड कप पर फ्यूजन फार्मूला भी लागू होगा, जबकि 2028 में वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले भी न्यूट्रल वेन्यू पर ही होंगे, जबकि मेजबान बोर्ड न्यूट्रल वेन्यू तजवीज करेगा, जबकि आईसीसी की मंजूरी जरूरी होगी। जबकि भारत और पाकिस्तान के दरमियान 3 मुल्क की T20 सीरीज न्यूट्रल वेन्यू पर होने का इम्कान है और आईसीसी ने 3 या 4 मुल्क की T20 सीरीज की तजवीज पर एतराज भी नहीं किया, जबकि पाकिस्तान को भारत के मैचेस की मेजबानी न करने पर कंपनसेशन के लिए 3 मुल्क की सीरीज की तजवीज जेरे गौर है। इस हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने जो है वो अभी थोड़ी देर पहले जो है वो कदाफी स्टेडियम का दौरा किया, अभी रवाना हो चुके हैं। कदाफी स्टेडियम में जारी अपग्रेडेशन का काम का जायजा भी लिया। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो अपग्रेडेशन जारी है उसमें तमाम तर एंक्लोजर्स का जायजा लिया। उन्होंने कहा जी इसका व्यू भी अच्छा आएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से उन्होंने कहा कि अभी तक आत्मी फैसला नहीं हो सका। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो भी होगा पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से फ्यूजन मॉडल के वेन्यू पर भी ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ। जल्द अच्छी खबर आएगी और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आईसीसी से तमाम चीजें बहुत जल्द तय हो जाएगी, जिसके बाद आईसीसी बहुत जल्द चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया जाएगा। दोबारा उनसे पूछा गया कि चेयरमैन जो मोहसिन नकवी हैं उनसे सवाल किए गए कि चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का थोड़ा सा बताइएगा कि कब जो है वो आएगा, तो गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उनका जाने से पहले ये कहना था कि कुछ घंटों में चैंपियंस ट्रॉफी का ऐलान हो जाना चाहिए। तो अभी उम्मीद की जा सकती है। आप साथ रहेगा। साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तनवीर अहमद, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा, सबको इंतजार है कि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल कब आएगा, लेकिन उससे पहले मामला ये है, सवाल ये है कि किस वेन्यू पर होंगे पाकिस्तान और भारत के मैचेस, क्या हतमी फैसला सामने आएगा? देखिए, आई थिंक मैं ये समझता हूँ इस पूरे केस के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने जिस तरीके से इस केस को हैंडल किया, आई थिंक वो बड़ी जबरदस्त एक बात है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया का की तरफ से या आईसीसी की तरफ से या पीसीसीआई की तरफ से प्रेशर डाला जा रहा था, आई थिंक मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर हमारे चेयरमैन वीक होते तो वो आई थिंक उनकी तरफ उनका झुकाव चला जाता। तो मैं समझता हूँ बड़ा जबरदस्त फैसला है। और सीधी सीधी बात मोहसिन नकवी साहब ने एक बात की थी कि भाई इस दफा वो चीजें नहीं चलेंगी जो पिछली दफा आप हम सबको बेवकूफ बनाते हुए आ रहे थे। आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि ये जो हाइब्रिड का सिलसिला जो आया है सामने, और मुझे उम्मीद है कि यही ऐसा ही होगा कि आप आएंगे, अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी जीत कोई नहीं हो सकती है। ये बहुत बड़ी जीत है, ठीक है ना, कि हम चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। तो अब उनको ये पता चल गया कि पाकिस्तान भी अब वहाँ जो है वो नहीं जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये सारी जो इतने अरसे से रोला लगाया हुआ था, रोना धोना लगा हुआ था इंडिया की तरफ से, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम नहीं आएंगे, तुमने आना जरूरी, आएंगे तुम लोग, वो सिलसिला अब सारा खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि वो बहुत जबरदस्त ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एफर्ट किए बहुत जबरदस्त किए। अच्छा चलें, अभी तो हाइब्रिड मॉडल अपना लिया जाएगा या फ्यूजन मॉडल अपना लिया जाएगा तनवीर साहब, लेकिन क्या क्रिकेट मुस्तकबिल में भी ऐसी चलती रहेगी? 3 साल बाद फिर क्या होगा? देखिए, मैं तो एक चीज बोलता हूँ कि जहां तक हमने इतनी एफर्ट की है, चेयरमैन साहब ने इतनी मेहनत की है, मैं ये समझता हूँ कि ये चीजें रिटर्न में होनी चाहिए। अगर ये चीजें रिटर्न में नहीं हुई तो फिर मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये जो बीसीसीआई है इस पे एतबार किया जा सकता है। मैं 1 मिनट के लिए इस बीसीसीआई के ऊपर एतबार नहीं कर सकता, क्योंकि बीसीसीआई और आईसीसी एक ही हो गए हैं। तो रिटर्न जो है वो बहुत जरूरी है। अगर रिटर्न हो गया है
तो फिर तो मैं समझता हूँ कि ये चीज बड़ी कंफर्म हो गई, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके माइंड में एक चीज तो बैठी हुई होती है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बार बार चेंज होता रहता है, चेयरमैन बार बार चेंज होता रहता है। तो अगर रिटर्न की तरफ हम नहीं जाते तो उसके बाद जब हमारी बारी आएगी तो देखी जाएगी कि तो जब दूसरे चेयरमैन अगर हुए तो हम आराम से उनको बेवकूफ जो है वो बना लेंगे कि नहीं जी आप आएंगे इंडिया। तो मैं ये समझता हूँ कि रिटर्न बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमसे बात कर रहे थे तनवीर अहमद साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर।